स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतो प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधैव अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णम् शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्। प्रस्तुत श्लोक मालिनी छंद है, जो कि अत्यंत मधुर और गेय छंद माना गया है। पंचम अंक से गृहीत श्लोक है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा दुष्यंत अनेक राज्य कार्यों को निपटाने के अनंतर विश्राम कर रहा होता है, तब महर्षि कण्व के शिष्यों के आगमन की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत उनके सामने उपस्थित होने के लिए तत्पर हो जाता है। तब राजा के सेवक उनकी प्रशंसा करते हुए, राजा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, स्वसुख निरभिलाषः, अपने सुख की अभिलाषा किए बिना तुम लोक हेतोः खिद्यसे, लोक के हित के लिए, लोक के लिए अर्थात लोक के हित के लिए, कल्याण के लिए खिन्न होते हो, दुख उठाते हो। अथवा प्रतिदिनम ते वृत्ति एवं विधेयव, तुम्हारी वृत्ति, प्रतिदिन तुम्हारी कार्यवृत्ति अर्थात एक राजा की कार्यवृत्ति एवं विधायेव, इसी प्रकार की होती है। राजा को लोक के हित के लिए अपने सुख की अभिलाषा किए बिना दुख उठाना होता है। यहाँ कवि ने राजा की उपमा वृक्ष से दी है। पादपः मूर्धना, वृक्ष अपने सिर से तीव्रम उष्णम अनुभवति, अपने सिर पर तीव्र उष्णता, सूर्य की तीव्र उष्णता का अनुभव करता है, परंतु संश्रितानाम, संश्रितों के अथवा अपने आश्रितों के, आश्रय लेने वालों के परिताप को, उनके ताप को अपनी छाया के द्वारा शांत करता है अथवा दूर करता है। तो जैसे वृक्ष अपने सिर पर तीव्र उष्णता को सहन करता है, परंतु अपनी छाया के द्वारा अपने आश्रितों के ताप को दूर करता है, उसी प्रकार यह राजा भी अपने सुख की अभिलाषा किए बिना लोक हित के लिए कार्य करता है। इस प्रकार यहाँ राजा के इस व्यवहार की प्रशंसा की गई है कि वह अपने विश्राम को छोड़कर राजकार्य के लिए तुरंत तत्पर हो जाता है। इसके अनंतर श्लोक संख्या 8। नियमयसि कुमार्ग प्रस्थितानात्तदण्डः प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम द्वैतु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं जनानाम्। यह भी मालिनी छंद है। यहाँ भी उसी प्रकार पूर्ववत राजा का सेवक राजा के कार्य तत्परता के लिए प्रशंसा करता है, राजा की प्रजापरायणता के लिए प्रशंसा करता है,
आत्तदण्डः, दंड व्यवस्था को धारण किए हुए, आत्तदण्डः प्राप्त किया है अथवा धारण किया है राज्य की दंड व्यवस्था को जिसने, ऐसे तुम कुमार्ग प्रस्थितान नियमयसि, कुमार्ग पर चलने वाले अर्थात अपराधियों को नियमित करते हो, नियंत्रित करते हो। यह कार्य सरल नहीं होता है। राज्य में अपराधियों को नियंत्रित करने का राजा का कर्तव्य होता है। विवादम प्रशमयसि, प्रजाजनों के विवाद को दूर करते हो, शांत करते हो। रक्षणाय कल्पसे, इस प्रकार प्रजाजनों की रक्षा कार्य में समर्थ होते हो, रक्षा कार्य के लिए समर्थ होते हो। अतनुषु विभवेषु अथवा विभवेषु अतनुषु, वैभव के अत्यधिक होने पर ज्ञातयः सन्तु नाम, अत्यधिक वैभव होने पर प्रजाजनों के बंधु बांधव भले ही हों। वैभव कम होने पर तो व्यक्ति के बंधु बांधव होते ही नहीं हैं, पर अत्यधिक वैभव होने पर बंधु बांधव भले ही हों, परंतु जनानाम बंधु कृत्यम, प्रजाजनों के बंधुओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य त्वयि परिसमाप्तम, हे राजन तुम में ही संपन्न होते हैं, तुमसे ही संपन्न होते हैं। प्रजाजनों के जो बंधु बांधव होते हैं वे तो नाम मात्र के लिए होते हैं, क्योंकि यह राजा ही उनके बंधुओं के द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को संपन्न करता है। इस प्रकार यह राजा प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए, उनके समस्त कार्यों को संपन्न करने के लिए समर्थ राजा है। यहाँ राजा दुष्यंत की प्रजापरायणता को सूचित किया गया है। यह राजा अत्यंत प्रजापरायण है। पूर्व में कहा जा चुका है कि यह धीरोदात्त नायक है, जो कि धीर, गंभीर, अत्यंत पराक्रमी और प्रजापरायण होता है। इसी के साथ यह समाप्त होता है।